जय हिंद बच्चों। तो लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री से नेक्स्ट वीडियो, जहां पे आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आपके सभी जो डाउट्स हैं रिलेटेड टू एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो आप लोगों का जो है वो क्लियर हो जाने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की जर्नी। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे समझना पड़ेगा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो क्या है, ठीक है ना। आप लोगों को आई होप मॉलिक्यूलर मासेस निकालने आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास H2O है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास आपको एटलीस्ट 1 to 20 तक याद होना चाहिए। 1 होता है तो 2 है तो 2 into 1 हो जाएगा, प्लस लगाना है बीच में। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आपके पास 16 रहता है तो 2 + 16 आपके पास टोटल कितना हो जाएगा 18 ग्राम्स, ठीक है। तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना आना चाहिए। चलिए एक और निकाल कर दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम का 40 रहता है, प्लस में कार्बन का 12 रहता है, प्लस में ऑक्सीजन का 16 रहता है, बट ये 3 है तो 16 इंटू आप 3 करने वाले हो तो 40 और 40 एंड 12 52 हो गया, 16 या 48 हो गया, दोनों को ऐड कर दिया तो 100 ग्राम्स आ गया। तो इस तरह से आपको मॉलिक्यूलर मासेस जो है वो निकालने आने चाहिए। यहाँ पे हम इसको मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास के नाम से जानेंगे, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज कॉम्पोजिशन की, और इसको समझना इसलिए जरूरी है बिफोर एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर की, क्योंकि अगर आप ये समझेंगे तो इसका जो उल्टा प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है, वो आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला का रहता है। तो अभी तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक बार पहले परसेंटेज कॉम्पोजिशन को समझिए। मान लेते हैं अभी मैंने H2O का एग्जांपल लिया तो H2O का ही ले लेते हैं। जैसे कि H2O जो है वो आपके पास 18 ग्राम है, ध्यान समझिएगा। टोटल कितना है इसका मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम से। तो इस 18 ग्राम्स में आपके पास 2 ग्राम्स हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है एंड रेस्ट आर 16 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास। ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो 16 ग्राम है। तो आप एक चीज बताइए, ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है एक मोल में? 18 ग्राम में ज्यादा क्वांटिटी में कौन प्रेजेंट है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो कितना होगा? ज्यादा होगा एज कंपेयर टू किसके? इसके हाइड्रोजन के। और वो भी कितने? 8 टाइम्स ज्यादा होंगे। 2 से इसको देखो 8 गुना है, 8 टाइम्स ज्यादा होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है ना। तो ये कहानी आपके पास। मान लेते हैं कि अगर ये इसका जो परसेंटेज है वो 10% है तो 10 8 गुना 80% ये होने वाला आपके पास 80%। बट 80 और 10 90% हुआ, मतलब ये काम नहीं करेगा। तो ये लगभग कितना मान लेते हैं? 11% मानते हैं तो 11 8 88 लगभग 88%, दोनों को मिलाकर लगभग 99। और ये भी डेसिमल में, ये भी डेसिमल में रहेंगे तो टोटल 100% हो जाएंगे। तो ये वाली जो चीज है ना वो आपको निकालना होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन में। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में कि कितना परसेंट किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एक टोटल कंपाउंड में प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां तो मैंने तुक्के से निकाल दिया और ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं। यहाँ पे कुछ डेसिमल में आएगा, यहाँ भी कुछ डेसिमल में आएंगे, ठीक है। चलो आपको समझाते हैं कैसे करना है इसको। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जब हमें निकालने के लिए बोला जाता है तो उस केस में आपको कैसे फॉर्मूला, ध्यान समझिएगा, जिसका आप निकालना चाह रहे हैं मास ऑफ एलिमेंट ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूलर मास। टोटल क्या है आपके पास? मॉलिक्यूलर मास। एंड इनटू में आपके पास 100% तो रहेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो। फॉर एग्जांपल मास ऑफ एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन के निकालना चाह रहे हैं तो इस टोटल 18 ग्राम में हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है ना? 2 ग्राम है तो ऊपर 2 ग्राम्स रहेंगे। नीचे मॉलिक्यूलर मास टोटल कितना भी निकाला हमने 18 ग्राम्स, और इंटू में क्या कर देंगे हम 100%। ग्राम से ग्राम 100% कटने वाला यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। इससे इसको काट देंगे तो 9 बार में कटेगा, और 9 से 100 को काट दूंगा तो कितने बार में कटेगा? आप चाहे तो इसको ऐसे रख सकते हैं 100/9 फ्रैक्शंस में, या फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो कितने बार हो जाएगा आपके पास? 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा ना, देख लीजिए ऐसे है ना, 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपके पास। कितना आ जाएगा? 9। चलो इसको ऐसे करके डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे ये हो गया 9 1 जा 9, 1 बचा 9, 1 बचा 0 आया, तो नहीं आएगा तो कितना हो जाए 11, अरे 9 एकम 9। हाँ, अब ठीक है, कितना बच गया आपके पास? ये फिर से एक बार में आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा, फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, फिर 0, फिर 9 एकम 9, 11.11 जो है आपके पास आने वाला है। इस तरह से आपके पास परसेंटेज चलते रहेंगे हर बार। तो 11.11% मान लिया हमने, ठीक है। आगे चलिए, दूसरा अगर हमें निकालना है किसका? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का निकालेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, सेम कंसेप्ट लगाने वाले हैं। तो ऑक्सीजन का एलिमेंट का मास कितना हो गया 16, टोटल कितना हो गया 18, एंड इंटू में क्या हो गया आपके पास 100%, ठीक है ना। चलो इसको काटापीटी कर देते हैं, 2 से 8 बार में, 2 से 9 बार में। अब 9 से इसको काटेंगे तो इतना ही आएगा ना 11.11%, 11.11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88.88% आ जाएगा। तो मैंने आप लोगों को यही तो निकाल कर बताया था स्टार्टिंग में। देखो ये और ये वाली चीज़,
तो दोनों का परसेंटेज लगभग मिलाकर कितना हो जाएगा, टोटल 100%। अगर हम डिवाइड नहीं करते तो टोटली 100% आ जाता है। ऐसे देखो, पहले का आया था 100/9% और प्लस में दूसरे का कितना आया भाई, दूसरे का कितना, 11 8 88। अगर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता तो 800/9 आता, 800/9% आता, और इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 900/9% आता। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 100% आता। सबका टोटल जो सम होगा, चाहे वो कितने एलिमेंट है, सबके परसेंटेज का सम हमेशा 100% ही होगा। तो कुछ इस तरह से हम क्या करते हैं, ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं, बताते हैं कि जो भी कॉम्पोजिशन है उसमें कितने कितने परसेंट हर एक एलिमेंट का जो है उसमें प्रेजेंट है। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना आ गया ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला में निकालने के लिए अभी बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ये जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ना वो आपको गिवन होते हैं। तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन अगर आपको गिवन है तो वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, वापिस वो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा जहां से वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकला हुआ है। मतलब ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी आपको। अरे बस मतलब ये वाली चीज निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने आपको सिर्फ ये बोल दिया, ध्यान समझिएगा, अगर आप लोगों को ये बोल दिया कि हाइड्रोजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन 11.11% है, सिमिलरली इस वाले की दूसरा क्या था आपके पास, ऑक्सीजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन 88.88% है, तो बताओ कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है। तो आप जब निकालोगे, अभी सॉल्व करेंगे तो 100% आपके पास यही निकल कर आएगी। मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला कुछ और नहीं है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन है। और वो कैसे करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, चलिए आगे की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्लियर हो जाना चाहिए भाई। चलो आगे की बात करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, एक बेसिक सी चीज पहले बता देता हूं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, उसके बाद हम एम्पेरिकल फार्मूला की कैलकुलेशन जो है वो करने वाले हैं। आइए समझते हैं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि भाई ऐसा है, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए अगर मैंने आप लोगों से बोला कि मेरे पास ग्लूकोज है, एग्जाम्पल ग्लूकोज का लेने तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना, ये वाला, इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितना प्रेजेंट है हर एक एलिमेंट का, वो सभी इसमें बता चल रहा है। लेकिन व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला, तो एम्पेरिकल फार्मूला के केस में, इसी का ही अगर मैं एम्पेरिकल फार्मूला निकालता हूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखिएगा आगे से इस वीडियो में मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए MF यूज करूंगा और एम्पेरिकल फार्मूला के लिए EF यूज करूंगा। ठीक है, याद रखिएगा, अभी मैं पहले आप लोगों को बता दिया। तो जब हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करते हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब होता है हर एक एलिमेंट के रेशियो जो है वो सिंपलेस्ट होनी चाहिए। हर एक एलिमेंट के जो नंबर है उसका रेशियो क्या होना चाहिए, सिंपलेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब पहले का 6 है, दूसरे का 12 है और अगले का भी 6 है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल दीजिए। सिंपलेस्ट रेशियो किस नंबर से तीनों कट रहे हैं, बस उससे काट दो। 2 से काट दो, 3 बार में कटेंगे। 2 से काट दो, 4 बार में कटेंगे, गलत बात यार, 6 बार में कटेगा। 2 से काट दो, 3 बार में कटेंगे। स्टिल अब ये कैंसिल आउट हो रहे हैं। डायरेक्टली अब 6 से काट सकते थे, घर की बात है। ये 1 बार में, ये 2 टाइम्स में और ये अगेन 1 टाइम्स में, तो 1:2 1:2:1 आया। ये एम्पेरिकल फार्मूला के एलिमेंट्स के नंबर्स के रेशियो है। तो यहाँ पे कार्बन कितने हो जाएंगे, 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन कितने हो गए आपके पास 2, और ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास 1। तो ये जो CH2O आया है आपके पास, इसी चीज को हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। आई बात समझ में, इसी चीज को हम कहते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्लियर हुई बात इतनी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच में आपको डिफरेंस जो है वो समझ में आना चाहिए। अब मान लेते हैं, ध्यान समझिएगा, अब मान लेते हैं कि आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता है और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि इस वीडियो में हम एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों से डील करने वाले हैं। एक बार आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला पता चल जाए तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो बनाने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे करेंगे इस वीडियो में, चलिए अभी बता देता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, अगर जब आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला से, ध्यान समझिएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला तक गए तो आपने डिवाइड किया किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, बोलो हाँ या नहीं। हाँ सर, डिवाइड तो किया। और किससे डिवाइड किया था, 6 से। इस 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 से तीनों नंबर को हमने काटा था। तो जब हम एम्पेरिकल फार्मूला से, एम्पेरिकल फार्मूला पता है और अगर मेरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला के पास जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर नंबर से, और वो नंबर कोई और नहीं,
वही नंबर होना चाहिए जिससे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। तो सर वो वाला नंबर हमें पता कैसे चलेगा, आओ हम समझाते हैं। इस केस में आपको मोलर मास गिवन होगा, नंबर निकालने का जो n मान लो छोटा n से रिप्रेजेंट कर रहा हो, वो निकालने का फॉर्मूला होता है आपके पास मोलर मास डिवाइडेड बाय में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ध्यान से समझ लीजिएगा, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास या फिर एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, डिवाइड में। तो ये वाली चीज अगर आपको पता तो आपको n पता चल जाएगा। n पता चल गया तो उसी चीज से इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये जो n है उसमें से मोलर मास सर क्या गिवन होगा, यस आपको गिवन होगा। तो यहाँ पे 180 ग्राम्स होता है, कितना होता है 180 ग्राम। सर आपको कैसे पता चला, निकाल लो भाई, कार्बन का 12 होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, क्योंकि वो 6 है बीच में प्लस। हाइड्रोजन का 1 होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से प्लस। ऑक्सीजन का 16 होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से। इनको मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर दो, प्लस करते ही आपके पास कितना मिल जाएगा 180 ग्राम्स। डिवाइडेड बाय में अब आपके पास क्या, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, ये रहा एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसका मास निकालो, 12 प्लस हाइड्रोजन का 2 हो गया और प्लस का 16, 16 2 18 12 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 ग्राम। अब इनको डिवाइड करना, देखना 6 नहीं आ रहा क्या, आ गया ना 6। अब इसी 6 से एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई कर दो, तो कार्बन 6 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। अब चीज़ों को समझो, हमने आपको पहले सिखाया कि मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला में कैसे जाते हैं, और फिर हम एम्पेरिकल फार्मूला से वापस मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैसे आ सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हमने आपको यहाँ पे अभी क्लियर करवा दिया है। बताओ भाई किस तरह की कोई प्रॉब्लम आई ना, बात समझ में यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे, फाइन, चलो भाई, क्योंकि ये चीज़ अभी यहाँ पे समझ में आ जाएंगे धीरे धीरे। ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। इसमें कहा जाता है ए कंपाउंड कंटेन्स दिस मच हाइड्रोजन, दिस मच कार्बन एंड दिस मच क्लोरीन। तो इसका मॉलिक्यूलर मास भी आपके पास इतना है। देन व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये है आपके पास पूरे क्वेश्चन में, ठीक है, याद रहेगा। ये आपको बताना एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है। सेमी क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। जब परसेंटेज दिया हो तो सबसे पहले आप एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो सर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज़ हमें पता नहीं है, आओ भाई समझाते हैं। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, आपको एक टेबल तैयार करनी होती है और उसमें कुछ कॉलम्स बनाने होते हैं। उस कॉलम्स में सबसे पहले आप लिखते हो यहाँ पे एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट। फिर यहाँ पे आप लिखते हो उसके परसेंटेज, या फिर इसको आप गिवन मास बोल सकते हो। ध्यान समझिएगा, ये जो परसेंटेज होते हैं ना वो कुछ और नहीं, आपके पास क्या है, गिवन मास होते हैं, ठीक है ना, गिवन मास होते हैं, गॉट इट। उसके बाद आप इसी के एटॉमिक मास का एक कॉलम बना सकते हैं, एटॉमिक मास का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स का। नहीं पता अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कुछ और नहीं है, ठीक है ना, मोल्स, मोलर रेशियो भी कहा, नंबर ऑफ मोल्स का आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे आप बोलते हैं इसको मोलर रेशियो, मोल्स रेशियो या फिर मोलर रेशियो बोलते हैं। तो मोलर रेशियो भी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। और लास्ट में आपके पास बोला जाता है यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये भी चीज़ अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक एक करके मैं आप लोगों को सभी को समझा देता हूँ। अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा एलिमेंट इसमें जो है वो है। अगर हम सबसे पहले देखो क्वेश्चन से, एग्जाम्पल से ही आपको ये एम्पेरिकल फॉर्मूला परसेंटेज वाले समझ में आएंगे, नॉर्मली समझ में नहीं आएगा भाई, ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे तो हाइड्रोजन है एलिमेंटों के नाम पे, दूसरा बात करेंगे तो कार्बन है, और तीसरे की बात करेंगे तो आपके पास कौन आ जाएगा, क्लोरीन। चलो कार्बन पहले लिख देता हूँ, फिर हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन, ठीक है ना, कार्बन, हाइड्रोजन, फिर क्लोरीन। तो कार्बन की परसेंटेज कितनी है देख लो, कार्बन की 24.27, ठीक है ना। ये गिवन मास हो गया, परसेंटेज का मतलब 100 आउट ऑफ, तो गिवन मास बोल देंगे, या फिर इसको परसेंटेज भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो गिवन होगा, तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। हाइड्रोजन के लिए कितना 4.07% है, और क्लोरीन के लिए कितना है 71.65% है। यहाँ तक क्लियर हो गई। परसेंटेज की जगह आप ग्राम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एटॉमिक मास इनके सभी के पता होना चाहिए। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, और क्लोरीन का 35.5 होता है। ये चीज़ आपको एटलीस्ट 1 to 20 तक का एटॉमिक मास आप लोगों को याद करने पड़ेंगे ना, ये तो बिल्कुल मस्ट, ठीक है। चलिए
तो अब अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स में क्या रहता है आपके पास, देखो नंबर ऑफ मोल्स का अगर स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली, जिसका फॉर्मूला था आपके पास गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो भाई ये जो गिवन मास होता है ना, आपको बताया यहाँ गिवन मास लिख लो, या फिर आप इसी चीज को क्या बोल सकते हो, परसेंटेज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन मास कितना है 24.27, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, या फिर यहाँ पे क्या आता है एटम से तो एटॉमिक मास, एलिमेंटल मास ये वाला, तो ये होगा आपके पास 12। इसे इसको डिवाइड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग आने वाला आपके पास, है ना, 2 पॉइंट समथिंग, अप्रॉक्सीमेटली 2 ले लो भाई। अगली चीज की अगर हम बात करते हैं, अब काफी क्लोज है 2 के तो ले सकते हो, अदरवाइज आपको डेसिमल में रखना होता है जनरली। अब इसे यहाँ पे से गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास करूंगा तो 4.07/1 करेंगे, इट विल बिकम 4 ही ले लेता हूँ, 4.07 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो गिवन मास हो जाएगा 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली अगेन यू आर गोइंग टू गेट 2। अगर आप इसको डेसिमल में भी लिखते हैं तो उससे किसी भी तरह का कोई भी फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। आइए मोलर रेशियो की बात कर लेते हैं। मोलर रेशियो में क्या होते हैं, यहाँ पे मोलर नंबर ऑफ मोल्स जो निकले हैं, ये वाले नंबर ऑफ मोल्स जो निकले हैं आपके पास, उनका ही रेशियो निकालना होता है। सॉरी, रेशियो कैसे निकाले, किससे किसको डिवाइड करेंगे, हमेशा ध्यान रखना है हर एक को डिवाइड करना है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से। तो इसको भी डिवाइड करेंगे, इन तीनों में से जो सबसे छोटा होने वाला है, स्मॉलेस्ट होने वाला है। तो इनमें से सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपके पास 2, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे 2 को 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 1, 4 को 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 2, और 2 को 2 से क्या हो जाएगा आपके पास 1। बोलो कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 1 है, ये 2 है, और ये क्या आपके पास 1 है। तो इसका क्या मतलब समझ रहे हैं। अच्छा एक चीज देखिएगा, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। कई बार क्या होता है, ये जो वैल्यूज निकल कर आए हैं आपके पास, ये है वो डेसिमल में आ जाता है, कई बार आ जाता है। फॉर एग्जांपल लेट से मैंने बोला ये 1.5 है, 1.5 है, अगर ये 1.5 होता तो पता है आपको क्या करना पड़ता, सिंपलेस्ट होल नंबर में लाना पड़ता है, क्योंकि होल नंबर तो डेसिमल फ्रैक्शन में होते ही नहीं है। तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते ये 3 हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कर देंगे 6 हो जाएगा, और 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, और इसको 2 से करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है वो करना पड़ेगा। तो ये वाली चीज़ अभी कंडीशन अराइज नहीं हुई है, तो वो मैं अभी यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी आपके पास 1, 2 और 1 ही होने वाला है। इसका मतलब जो है वो फाइनल आंसर है वो ये बता रहा है कि कार्बन 1 होना चाहिए, और हाइड्रोजन 2 होने चाहिए, और ये जो क्लोरीन है वो भी आपके पास 1 होनी चाहिए। तो ओवरऑल जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बॉक्स बना के बना देता हूँ मैं, आपके पास जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बना वो क्या बना आपके पास, वो बन गया कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 1, CH2Cl। बोलो कोई दिक्कत भाई, CH2Cl जो है आपके पास वो एम्पेरिकल फॉर्मूला बन के मिल गया आपके पास, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। ये तो एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात कर ली भाई। अब अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, सारे स्टेप्स को याद कर लीजिए, तभी आगे की चीजें आप लोगों को क्लियर होने वाला है अच्छे से, ठीक है। चलिए इसको मैं हटा रहा हूँ, देख लीजिए अच्छे से। तो अभी मैंने यहाँ पे निकाल लिया है कि एम्पेरिकल जो फॉर्मूला है वो CH2Cl है, बट नाउ वी नीड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला होता है n से मल्टीप्लाई करना है किसको, एम्पेरिकल फॉर्मूला को। तो उसके लिए हमें n की जरूरत पड़ेगी, अभी समझाया मैंने इसी कॉन्सेप्ट को आप लोगों को, राइट। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कहाँ से लाएं सर, ये रहा एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n कहाँ से लाएं सर, तो n तो लाना पड़ेगा। n का फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया था, मोलर मास, जो कि आप लोगों को गिवन होगा, मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं इसको, डिवाइडेड बाय में होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। बोलो कोई दिक्कत भाई, यही चीज तो अभी समझाया ना मैंने आप लोगों को। तो ये जो मोलर मास है वो गिवन है, देखो अच्छे से, ये रहा 98.96। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 98.96 और डिवाइडेड बाय में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला ये रहा, उसका मास निकाल दो। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 है, प्लस में क्लोरीन का होता है 35.5। तो इसे अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, सॉरी ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 32 37 49.5। लो भाई, तो 49.5 ग्राम्स में दोनों को कैंसिल करोगे तो कितना आ गया, 2। लो भाई, तो 2 जो है वो n की वैल्यू निकल कर आ गई। यहाँ पे 2 रखेंगे, एम्पेरिकल फॉर्मूला रख देंगे यहाँ पे हम, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कार्बन 2, हाइड्रोजन 4 और क्लोरीन 2। ये आपके पास जो है वो मोलिकुलर फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। लो भाई, हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला का भी कॉन्सेप्ट और मोलिकुलर फॉर्मूला का भी कॉन्सेप्ट। एक यहाँ पे मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, ध्यान समझिएगा।
कई बार क्या होता है, ये जो आपको मोलर मास दिया है ये मोलर मास नहीं दिया होता है, तो सर क्या दिया होगा, आइए समझाता हूँ आप लोगों को। कई बार ना वेपर डेंसिटी गिवन होती है, क्या गिवन होती है भाई, वेपर डेंसिटी, वीडी से रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं कई बार। और वेपर डेंसिटी इस केस में कितनी दी होती है पता है, 49.5। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में रिलेशन है, डबल होता है वेपर डेंसिटी का, कौन, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास जितना दिया है उसका आधा ही दिया होगा वेपर डेंसिटी, तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है। हमें चाहिए मोलर मास ही भाई, हमें क्या चाहिए, मोलर मास ही चाहिए। तो मोलर मास निकालने के लिए वेपर डेंसिटी को डबल कर लेना और यहाँ पे पुट कर लेना। कई बार ऐसा दिया जाता है क्वेश्चन और बच्चे छोड़कर आ जाते हैं या फिर गलती करते हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया। आइए एक और क्वेश्चन करवाते हैं हम आप लोगों को, ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो भाई आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ध्यान समझिएगा, क्रिसोटाइल एब्सिस्टोस, ठीक है ना, एस्बेस्टोस, ये आपके पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के अंदर कई चीजें हैं। मैग्नीशियम है इतना परसेंट, सिलिकॉन है इतना परसेंट, हाइड्रोजन है इतना परसेंट और इतना परसेंट है आपके पास ऑक्सीजन है। ये 4 तरह के एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। हमसे फिर से अगेन सेम क्वेश्चन दिया है कि मोलर मास जो है वो इतना है, तो बताओ भाई इसका जो क्या कहेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला वो क्या होने वाला है। तो अगेन वी हैव टू प्रिपेयर टेबल, तो फटाफट कर लेते हैं। यहाँ पे हम रख देंगे एलिमेंट, ठीक है, उसके बाद हम रख देंगे यहाँ पे एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक मास से पहले आप रख दीजिए गिवन मास जो है इसके परसेंटेज बेसिकली, है ना। उसके बाद आप लिख दीजिए एटॉमिक मास, उसके बाद आप आ जाइए यहीं पे नंबर ऑफ मोल्स, और उसके बाद आ जाइए आप मोलर रेशियो पे, और मोलर रेशियो पे के बाद आ जाइए आप सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है। चलो ये वाला कई बार मैक्सिमम टाइम आपके पास ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलो भाई लिखना शुरू कर देते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ को फटाफट। वैल्यूज़ की बात करेंगे तो एलिमेंट में कौन कौन सा है हमारे पास, मैग्नीशियम है, फिर कौन है भाई, सिलिकॉन है, फिर कौन है भाई, हाइड्रोजन है, फिर कौन है भाई, ऑक्सीजन है। लो भाई ये 4 चीज़ें, तो इनके परसेंटेज फटाफट पहले लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो परसेंटेज है यहाँ पे 28.03%, ये है 21.60%, और आगे की बात करते हैं तो मेरे पास आ जाता है हाइड्रोजन का है 1.16% एंड वहीं ऑक्सीजन का है आपके पास 49.21%, ठीक है। अब इनके एटॉमिक जो मास होते हैं वो अपना फटाफट लिख लीजिए ताकि किस तरह की कोई दिक्कत ना। मैग्नीशियम का होता है लगभग 12 दूना 24, तो 24 हो गया। सिलिकॉन का होता है 28, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। पता है सबको, याद रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 to 20 तो आपको याद रखना ही है। अब फटाफट निकाल लो भाई नंबर ऑफ मोल्स, क्या करो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 28.03 को डिवाइड कर दो 24 से। मैं फिलहाल कैलकुलेटर का यूज़ कर ले रहा हूँ, ये 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप लोगों को करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो 28.03 को आप डिवाइड कर देंगे 24 से, तो मेरे पास हो जाएगा 1.16, या फिर 1.167 है तो 1.17 ले लेता हूँ, 1.17, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 21.6 डिवाइडेड बाय 28, है ना, गिवन मास अपॉन जो एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास उसकी बात कर रहे हैं। तो हो जाएगा 21.6 को डिवाइड कर देना अपने को 28 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.77 है। फाइन, आगे की बात कर लेते हैं। इसका 1.16 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1.16 या फिर 1.7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यही होने वाला है। यहाँ पे भी 1.16 से रख दीजिए, एक ही बात पड़ेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, राउंड ऑफ चलेगा इतना। आ गया आपके पास 49.21 डिवाइडेड बाय में 16, तो ये हो जाएगा मेरे पास 49.21 डिवाइडेड बाय में 16। टेंशन मत लीजिए, वैल्यूज़ आपके पास ऐसे ही दिए जाएंगे, 3.07 है ये, जो बिल्कुल मतलब डिवाइड होकर मजा से दे देगा आपको, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट नंबर की ओर लेकर ही चला जाएगा आप लोगों को, ठीक है। आगे ध्यान से समझिए। अब हमारे पास मोलर रेशियो, मोलर रेशियो में हमने आपको क्या समझाया था, ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उनका रेशियो निकालना है आपको, लेकिन किससे किसको डिवाइड करना है, जो स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू, जो सबसे छोटी वाली वैल्यू है उसी से क्या करना है, हर एक को डिवाइड करना है। तो ये इन सभी में सबसे छोटा कौन सा है, 0.77, राइट।
ये वाली वैल्यू 0.77 जो आपके पास सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसी से हम हर एक को डिवाइड करने वाले हैं। तो 1.16 को डिवाइड कर देंगे 0.77 और इसको तो डिवाइड करेंगे 0.77 को इसी से ही, तो 1 आ जाएगा। चलो ये आ जाएगा 1.16 को डिवाइड कर देंगे हम कितना से 0.77, ये शायद डबल है ना, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। चलो करके भी एक बार देख लेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेने का। 0.77 ठीक है। चलो भाई पहले नीचे वाले को डिवाइड कर देते हैं। 3.07 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 0.77 से, तो मेरे पास आंसर आया 3.98 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4। चलो भाई इसको डिवाइड करते हैं। 1.16 डिवाइडेड बाय 0.77 इट विल गिव मी 1.5 एग्जैक्टली 1.5 दे रहा है मेरे को, ठीक है ना। चलो आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इसको यहाँ से तो 1 आ गया और यहाँ से क्या मिल गया मेरे पास 1, यहाँ से अगेन ये कितना मिलने वाला आपके पास 1.5। लो भाई चलो यहाँ से एक अच्छी बात हुई कि पिछले बार जो है आपके पास वो परफेक्ट इंटीजर्स आ गए थे, लेकिन इस बार परफेक्ट इंटीजर्स नहीं आए हैं। इसको आप एग्जैक्ट 4 मान सकते हो, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बट जो 1.5 है उसको नहीं, उसको एज इट इज रखना है, ठीक है ना, वो काफी क्लोज था 4 पे। अच्छा तो सर अब यहाँ के बाद हम क्या करें, मेन चीज तो यहाँ पे फंस जाती है, यहाँ पे मेन चीज नहीं फंसती है। इसके बाद आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में लाना है। तो ध्यान समझिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी सभी के सभी होल नंबर में नहीं है, तो उसको लाने के लिए जनरली आपके पास 1.5 में ही जनरली देखने को मिलता है, 2.5 3.5 है ना बीच में। तो हमेशा आपको जनरली 2 से मल्टीप्लाई करना होता है हर एक नंबर को। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा। इसको 2 से करोगे तो 3 बन जाएगा। इसको 2 से करोगे तो 8 बन जाएगा। बोलो भाई कोई दिक्कत, समझ में आई ना बात, ठीक है ना। चले आगे, फाइन। तो ये कहानी हो गई आपके पास। सिंपली ये जो नंबर्स निकल कर आए हैं वो किसके हैं बताओ, ये हैं आपके पास एम्पेरिकल फॉर्मूला के। किसके हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फॉर्मूला हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं, ध्यान से समझिएगा। जो हम फॉर्मूला लिखने वाले हैं वो कुछ इस तरह से होने वाला है कि जो एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा उसमें क्या क्या था हमारे पास, मैग्नीशियम था, फिर सिलिकॉन था, फिर हाइड्रोजन था और फिर ऑक्सीजन था। तो कौन कितने होंगे देख लो, मैग्नीशियम आपके पास 3 होने वाले हैं। अच्छा ये वाले कितने होंगे आपके पास, सिलिकॉन आपके पास 2 होने वाले हैं, ठीक है ना, सिलिकॉन ही था ना, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन आपके पास 3 होने वाले हैं और ये जो आपके पास ऑक्सीजन है वो आपके पास 8 होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक ये आपके पास 8 होने वाले हैं, ठीक है। ये कहानी हो गई आपके पास सिंपली इसका एम्पेरिकल फार्मूला का। लेकिन क्या हमें एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है, नहीं, अभी हमें ज़रूरत है मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो चलो भाई मॉलिक्यूलर फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। 3 2 3 8 याद रखना है, 3 2 3 8। एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट, 3 2 3 8, ठीक है ना। मैग्नीशियम, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 2 3 8, ऐसा कुछ निकल कर आया था आपके पास, ठीक है। चलो अब क्या करना है अपने को, क्योंकि मोलर मास दे रखा है देख लो अच्छे से, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो मोलर मास डिवाइडेड बाय में एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मोलर मास तो 520.8 आया ही है। अब एम्पेरिकल फार्मूला मास और निकालना है, तो यहाँ से आपको निकालना शुरू कर देना पड़ेगा। यहाँ से तो निकालना शुरू करते हैं भाई। मैग्नीशियम का होता है 24, लेकिन ये है 3, तो ये हो जाएगा 73, 24 दूना 24 दिए 72, 72 प्लस सिलिकॉन का 28, 28 दूनी 56 हो जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन का 3 हो गया, ऑक्सीजन का 16 होता है लेकिन 8 का निकालना है। तो 16 5 80, 16 6 96, 16 7 100 कितना हो जाएगा 16 8 जा 8 6 48 के 8 बच गए, 128 हो जाएगा ना, और 2 बच गए, 6 8 48 के 8 बच गया, 4 8 4 12 128। तो ये 128। अब इनको सबको क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। तो ये मैं ऐसे लिख लेता हूँ फटाफट, ये 3 और ये 128, 8 3 11 और 6 16 और 2 18 के 8 बच गए 1, 8 5 13 और 2 15 के 5 बच गए 1, रुको 6 2 8 8 3 11 और 8 11 और 8 18 बच गए 1, 8 5 13 2 15 और ये 2 258 आ गया। कितना आ गया आपके पास 258, ठीक है। अच्छा 258 कुछ नहीं है, इसका हाफ होगा, तो 528 ये हो गया। n की वैल्यू क्या हो गई 528.8 डिवाइडेड बाय में 258। मेरे सबसे डबल है देख लो अच्छे से, 60 60 120 तो 520 है।
इससे इसको काट देंगे तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2, मतलब इसको डबल और कर देना है बस। इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एम्पेरिकल फार्मूला को। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, डबल, मतलब जो भी n की वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई कर देना है एम्पेरिकल फार्मूले को। तो इसको डबल कर देंगे तो मैग्नीशियम कितनी हो जाएगी भाई 6, और ये जो सिलिकॉन है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 4, और ये जो हाइड्रोजन है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 6, और जो ऑक्सीजन है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 16। तो ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो निकल कर आ जाएगा। आई बात समझ में? तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा ही है। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कस किया वो एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला था। तो एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स देख लेना, बाकी जो कॉन्सेप्ट हमने आपको समझाया वो बिल्कुल सही है, और सही तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं, इसको लगाते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करते हैं, तो एकदम बेस्ट रिजल्ट निकल कर आएंगे, आंसर परफेक्टली मैच जो आपके पास होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी डाउट आता है तो इस नंबर पे भेज दीजिए, प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो में सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।